इसी के बाद अब एक और समुद्री इलाके में कशीदगी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के नेवी ने खलीज ओमान में एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ईरानी नेवी ने इस खबर की तस्दीक की है। टैंकर जब्त किए जाने से वेस्ट एशिया के वाटर रूट में कशीदगी में और इजाफा हो सकता है और इस टैंकर को कभी स्वेज राजन के नाम से जाना जाता था और ये 1 साल से तनाजे में फंसा हुआ था। अमेरिकी हुकूमत ने इस टैंकर में मौजूद करीब 10 लाख बैरल ईरानी तेल को जब्त कर लिया था। ईरान के मुताबिक बस टैंकर को कोर्ट के एक हुक्म के तहत जब्त किया गया है। इस जहाज में 4 से 5 हथियारबंद शख्स जहाज पर चढ़े और निगरानी कैमरों को ढक दिया। कंपनी ने कहा कि इस टैंकर की पहचान सेंट निकोलस के तौर पर हुई है। इस जहाज में फिलीपींस के 18 क्रू मेंबर और यूनान का एक शख्स भी सवार था। साथ ही टैंकर में 1,45,000 टन कच्चा तेल भरा हुआ था। वहीं अमेरिकी ने ईरान के टैंकर जब्त करने की मजम्मत की है और जहाज और क्रू को फौरन रिहा करने के लिए कहा है। वेस्ट एशिया में रेड सी को लेकर जारी कशीदगी के बीच अब खलीज ओमान में ये वाकया अंदेशा पैदा करता है कि जंग का दायरा लगातार वसी होता जा रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी और बढ़ सकती है। And I'm sure you've all seen reports about the Iranians' apparent seizure of a merchant vessel called the St. Nicholas, a Marshall Islands flagged and Greek-owned oil tanker. While it was lawfully navigating waters in the Gulf of Oman, we condemn this apparent seizure. The Iranian government should immediately release the ship and its crew. These provocative and unacceptable actions need to stop.